गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आज की आराधना को, जो कि रविवार की इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस है, इसको हम शुरू करें। भजन संहिता 123 उसका 1 से लेके 2 पद, साम्स 123 वर्सेस 1 and 2। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। आइए ओपनिंग प्रेयर में सम्मिलित हों, प्रार्थना करें। धन्यवादित हृदय के साथ में खुदावंद, हम अपने मनों का, अपने हृदय का खुदावंद अर्पण आपके सामने करते हैं। हम आज की इबादत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं। आपसे अनुग्रह चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहते हैं, ताकि खुदावंद हमारा इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में इकट्ठा होना और खुदावंद आपकी आराधना में शामिल होना, खुदावंद आपसे बातें करना, आपके साथ में संगति करना, आपसे प्रार्थना करना, खुदावंद आपके वचन को ग्रहण करना, ये सब कुछ खुदावंद जो कि इबादत और संगति का हिस्सा है, खुदावंद ये आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे। खुदावंद अपनी आत्मा से और अपनी सामर्थ्य से और अपने प्रेम से हम सबको भरपूर करें। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको बीता सप्ताह अच्छी तरीके से दिया है। खुदावंद, हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। आज की नई सुबह हमने देखी, इस सप्ताह की प्रथम सुबह। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें समस्त बीमारियों और महामारी से खुदावंद बचा के रखा है। खुदावंद, हम अपने हृदय से आपका गुणगान करते हैं। और खुदावंद, ये समय हम प्रार्थना में, ये समय हम खुदावंद आपकी वंदना करने में गुजारना चाहते हैं। हमारे अपराधों के लिए आप हमको क्षमा करें। और खुदावंद, हम बच्चों के ऊपर, खुदावंद कलीसिया के लोगों के ऊपर, तमाम वो जन जो कि आज इस सर्विस में शामिल हैं, खुदावंद आप सबको नाम बनाम बरकत दें और अनुग्रहित करें। और खुदावंद होने दें कि आज सिर्फ और सिर्फ हमारे मध्य में आपका नाम ऊंचा उठने पाए और हम घटने पाए। अपने आप को नर्म और दीन करते खुदावंद आपके सामने, और ये इबादत का समय और अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि खुदावंद आपकी तारीफ हो। हमारी प्रार्थना सुने, स्वीकार करें। हम ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का पाक कलाम हमसे बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, और जबकि हमारा परमेश्वर है तो आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की वंदना करें कि वो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। आइए इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर
पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। अनुरोध करता हूँ मिसेस स्वप्ना मल से कि अब रसूलों का कीदा को जब हम एक साथ दोहराते हैं तो उसको ऐसा करने में वो हमारी अगुवाई करें। आइए हम एक साथ रसूलों का अकीदा दोहराएं। मैं इत्तिकाद रखता हूँ खुदा कादिर ए मुतलक बाप पर, जिसमें आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वह रूल कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ वह जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तिकाद रखता हूँ रूल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। लूका 24 उसके 49वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। परमेश्वर ने
प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की प्रतिज्ञा करी है कि वो हम पर पवित्र आत्मा उंडेलेगा। और आइए हम इसी को स्मरण रखते हुए, जबकि पेंतकुस्त का रविवार अभी पिछले रविवार ही बीता है, मेरे प्रियो, ये उस समय में टॉक ऑफ द टाउन था और ये हमारे मध्य में भी अभी बात हमको स्मरण रहनी चाहिए कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से हम पर उंडेला गया है और क्यों नहीं इसकी सामर्थ्य को और हम पाते चले जाएं और परमेश्वर के महिमा, उसकी गवाह हम इस पृथ्वी पर ठहरें। सो आइए हम इस गीत को गा कर हम परमेश्वर की वंदना करेंगे। फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तू आग बरसा दे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र
दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। धर्म ग्रंथ बाइबल, उसका पुराना नियम ओल्ड टेस्टमेंट, यशाया नबी की किताब, उसका 55वां अध्याय 4 से लेके 7 पद। अब हम इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे मिसेस रुथ टॉम्किंसन के द्वारा। आइजाया 55 वर्सेस 4 till 7। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। यशाया उसका 55 अध्याय 4 से लेके 7 पद तक। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो।
जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। धर्म ग्रंथ बाइबल और उसका नया नियम, रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 13 से लेके 15 तक। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 13 till 15। और आइए हम इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे अपनी अपनी बाइबल्स में, और इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई मिस्टर अनुपम आनंद करेंगे। जय मसीह की। आज का वचन रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 13 से लेकर 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर मनन करने का समय है। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मिसेस उषा सोलोमन के लिए कि उन्होंने अपनी सहमति दी कि आज वो हमारे मध्य में परमेश्वर के पवित्र वचन को बांटें, हम लोगों को सुनाएं। ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं उनको हम लोगों के मध्य में इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आमंत्रित करता हूं कि परमेश्वर के वचन से वो हमें आशीषित करें। डॉक्टर मिसेस उषा सोलोमन। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की आज की इस ऑनलाइन आराधना से जुड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए विश्वास के परिवार के सभी सदस्यों को मेरी ओर से जय मसीह की। ये साल हमारे लिए बहुत मुबारक है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण परमेश्वर हमें अपने और एक दूसरे के बहुत पास लाया है, और उसने हमारे घरों को अब छोटे छोटे आराधना स्थलों में तब्दील कर दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने रेवरेंड टाइटस को अपनी सूझबूझ से इस तरह नवाजा कि लॉकडाउन की सारी सरकारी बंदिशों के बावजूद वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मंडली तक आत्मिक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं। मैं रेवरेंड टाइटस को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे ये अवसर और आदर दिया कि मैं आपके बीच में आकर प्रार्थना की आत्मा में होकर वचन की मनादी कर सकूं, ताकि सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले और आपके विश्वास में भी बढ़ोतरी हो सके। आशा है कि मेरी इस सेवकाई के माध्यम से आप और मैं दोनों ही प्रभु के आनंद और आशीष में सहभागी हो सकेंगे। मेरे प्रियो, यदि आज मैं आपके सामने जीवित और स्वस्थ, आनंदित और मगन होकर खड़ी हूँ, तो यह केवल प्रभु के अनुग्रह और करुणा का फल है। और मैं दाऊद के शब्दों को दोहराना चाहूंगी जो उसने भजन 103 में कहा था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। इस लॉकडाउन के सीजन में जिंदगी सीमित और भविष्य अनिश्चित लगने लगा है, पर यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ही ऐसे अनोखे लोग हैं जिन्हें लॉकडाउन में जीना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां लोगों ने कई दिन और कई साल लॉकडाउन में बिताए, जब परमेश्वर ने उनसे बड़े बड़े काम करवाने के लिए उन्हें अपनी शरण और सुरक्षा में रखकर तैयार किया था। जब पृथ्वी जल में डूबी थी, तब परमेश्वर ने 1 साल तक नूह को जहाज में लॉकडाउन में रखा, और जब वो बाहर आया तो संसार की सभी जातियों का मूल पिता कहलाया। परमेश्वर ने याकूब को 20 सालों तक उसके मामू लाबान के घर में लॉकडाउन में रखकर उसे उसके बड़े भाई एसाव के क्रोध से बचाया था, और जब वो बाहर आया तो उसके पास एक विशाल परिवार, अपार धन संपत्ति और एक नई पहचान थी। अब वो इस्राएल था, एक ऐसा नाम जो अब से परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। परमेश्वर ने मूसा को जंगल में 40 सालों तक लॉकडाउन में रखकर तैयार किया कि वो परमेश्वर के लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल सके।
और बाहर आकर उसने 30 लाख इब्री पुरुष, स्त्री और बच्चों को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा के देश की सीमाओं तक पहुंचाया। परमेश्वर ने योना नबी को मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात लॉकडाउन में रखा और बाहर आकर उसने निन्वे नगर में प्रचार करके संसार और इतिहास के सबसे बड़े और सबसे पहले रिवाइवल को अंजाम दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय पुत्र यीशु को भी 3 दिन और 3 रात लॉकडाउन में कब्र में रखा था और बाहर आकर उसने पुनरुत्थान की महान सामर्थ्य के द्वारा समस्त मानव जाति के उद्धार का इंतजाम और प्रयोजन किया। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2000 साल पहले पिंतकुस्त के दिन ही बाइबल का अंतिम लॉकडाउन समाप्त हुआ था, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम की पुस्तक के 2 अध्याय में मिलता है। यहाँ बताया गया है कि यीशु के स्वर्ग आरोहण के बाद 10 दिनों तक चेले एक उपरौठी कोठरी में बैठकर प्रार्थना करते रहे, जिसके बाद पवित्र आत्मा इन 120 चेलों पर आश्चर्यजनक और नाटकीय अंदाज से उतरा और वे परमेश्वर की आत्मा से भर गए। और जब ये चेले परिवर्तित और सामर्थी होकर बंद दरवाजों से बाहर निकलकर बड़ी भीड़ और आला अधिकारियों के सामने डटकर खड़े हो गए, जब वे खतरों के खिलाड़ी बनकर पृथ्वी की छोर तक गए और बुलंद आवाज में साहस और विश्वास के साथ सुसमाचार सुनाने को तैयार हुए, तब कहीं जाकर आरंभिक कलीसिया का स्वरूप बना और उसकी स्थापना हुई। इस विशेष पिंतेकुस्त के दिन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं को विस्तार से देखने के लिए हमें प्रेरितों के काम के संपूर्ण 2 अध्याय को पढ़ने की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि पिंतेकुस्त तो पिछले संडे खत्म हो गया, फिर इस संडे उसकी बात क्यों की जा रही? तो ऐसा करने के 2 कारण हैं। पहला, जिस पिंतेकुस्त को पिछले रविवार विश्व के वेस्टर्न चर्च की मंडलियों ने धूमधाम से मनाया था, आज उसी पिंतेकुस्त को संसार की ईस्टर्न चर्च की कलीसियाएं जोर और शोर से मना रही हैं। और दूसरा कारण ये है कि पवित्र आत्मा से भरपूर और सामर्थी होकर प्रभु के महान आदेश का पालन करना हमेशा ही प्रत्येक विश्वासी के लिए एक इम्पोर्टेंट और अर्जेंट विषय बना रहेगा। आशा है आपने अपने आत्मिक लाभ के लिए प्रेरितों के काम के 2 अध्याय को पिछले रविवार घर जाकर ध्यान से और प्रार्थना के साथ पढ़ा होगा। और यदि ऐसा करने में आप चूक गए तो आज जरूर से समय निकाल कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज मैं पिंतेकुस्त के उस दिन के बाद की घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। प्रेरितों के 2 अध्याय में 47 पद हैं और सारे पदों को यहाँ पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए हम कुछ ही पदों का पाठ करेंगे। तो आइए पढ़ने के लिए निकालते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, पहले से 4 पद को देखेंगे और फिर 36 से 39 पदों को, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गईं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और फिर 36 से 39 पद, अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इसके पहले कि हम वचन पर ध्यान करें, आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखें ताकि उसके वचन में पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई बातों को हम अपने आत्मिक लाभ के लिए बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए
प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित अति पवित्र सर्वसमर्थी परमेश्वर, हमें सिखाइए कि हम आपकी महिमा और खुशी और आपकी योजना की पूर्ति के लिए आपके शिष्यों के समान अपने जीवन का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ भाग आपको बिना किसी सोच और संकोच के अर्पित कर सके। हमें सामर्थ्य दें कि हम आपके प्रति हमेशा विश्वास योग्य रह सकें, खास तौर से जब मार्ग कठिन हो और परीक्षाएं अनेक। आपके अनुग्रह और सामर्थ्य द्वारा हमारे जीवनों से आपको वो आदर और महिमा मिले जिसके आप योग्य हैं। ये प्रार्थना हम जगत के उद्धारकर्ता अपने स्वामी और आपके बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, उस नाम में जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पिता परमेश्वर हमारी दुआ कबूल करे, आमीन। यदि हम उस पिंतेकुस्त के दिन को, जब लॉकडाउन समाप्त हुआ और उसके बाद होने वाली घटनाओं को ठीक से समझना चाहते हैं, तो हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। यीशु ने मत्ती 4 अध्याय के 19वें पद में अपने चेलों से कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। यहाँ आओ शब्द पर जोर दिया गया है। चारों सुसमाचारों प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु ने अपने चेलों को महान आदेश देते हुए कहा था, तुम मेरे गवाह बनकर यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक जाओ। तुम जाकर सबको सुसमाचार सुनाना, पापों की क्षमा और मन फिराव का प्रचार करना, सब जातियों के लोगों को चेला बनाना और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। यहाँ जाओ शब्द पर जोर दिया गया है, परंतु लूका 24 और उसका 49वां पद और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4, 5वें और 8वें पदों में अपने स्वर्गारोहण से पहले उसने उन्हें यरूशलेम में ठहरे रहने के लिए भी कहा था। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना, और थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ ठहरे रहना शब्दों पर जोर दिया गया है, और इसीलिए यीशु के 12 चेले और उसकी माता मरियम को मिलाकर 120 शिष्य यरूशलेम के एक अपर रूम में परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार पवित्र आत्मा के आने का इंतजार कर रहे थे। अनेक विद्वानों का मानना है कि ये उपरौठी कोठरी वही थी जहां यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इसी अपर रूम में यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 2 बार अपने चेलों से तब मिलने आया था जब वे यहूदियों के डर से बंद दरवाजों के पीछे बैठे थे। बेथलेहम में हमने देखा कि मसीह हमारे साथ था, कलवरी में हमने देखा कि मसीह हमारे लिए था, पर पिंतकुस्त में हमने देखा कि मसीह हम में था अपनी आत्मा के माध्यम से, और आज भी हम में है। यूं तो नए नियम में पिंतकुस्त का पर्व यीशु के पुनरुत्थान के 50वें दिन और उसके स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद पड़ता है, परंतु इस पर्व का आरंभ पुराने नियम में होता है, जहां इसे कटनी या बटोरन का पर्व कहा गया है, निर्गमन की पुस्तक के 23वें अध्याय के 16वें पद में। यह धन्यवाद का पर्व था जब यहूदी अपने खेतों की पहली फसल परमेश्वर को अर्पित करने लाया करते थे। पिंतकुस्त के पर्व पर ही परमेश्वर ने सभी यहूदियों को मूसा के माध्यम से सीनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी थी, जैसा निर्गमन के 19वें और 20वें अध्याय में बताया गया है। और अब नए नियम में पिंतकुस्त के पर्व पर परमेश्वर ने अपने सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा का दान भी दिया। चाहे पुराना नियम हो या नया नियम, पिंतकुस्त का आधार और हृदय हार्वेस्ट या कटनी और बटोरन है। नए नियम में पृथ्वी की आत्माओं की पहली फसल परमेश्वर को तब भेंट की गई जब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर सुसमाचार का जाल पिंतकुस्त के दिन 15 देशों से आए हुए यहूदियों की एक बड़ी भीड़ पर फेंका, और 3000 आत्माएं परमेश्वर के राज के लिए बटोरी गई और मंडली की स्थापना हुई। इसलिए ये दिन कलीसिया का स्थापना दिवस और जन्मदिन भी है। इसी दिन पवित्र आत्मा के आगमन के साथ ही मंडली के इतिहास में सुसमाचार प्रचार का युग या पवित्र आत्मा का युग भी आरंभ होता है।
ये तो हो गई पुराने नियम और नए नियम में पिंतकुस्त के पर्व और उससे जुड़ी हुई घटनाओं की पृष्ठभूमि। आइए अब घटनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों को महान आदेश दिया था कि वे पृथ्वी की छोर तक जाकर उसकी गवाही दें और लोगों को उसके नाम से चेला बनाएं। तो अब प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में हम पतरस को यरूशलेम और यहूदिया में देखते हैं और 8वें चैप्टर में हम फिलिप को सामरिया में पाते हैं और 28वें या अंतिम अध्याय में पौलुस को पृथ्वी के छोर रोम में हम पहुंचे हुए देखते हैं। लगभग 35 सालों में चेलों ने यरूशलेम से रोम की 2300 किलोमीटर की लंबी दूरी को तय कर लिया था। प्रारंभिक कलीसिया के लोग इन्हीं चेलों के समान सुसमाचार के साथ दूर दराज के देशों में जाते रहे, जहां से वे फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आए। But it appears that the modern church is stuck somewhere between the pardon of Calvary and the power of Pentecost. ऐसा लगता है कि आधुनिक कलीसिया कलवरी की पाप क्षमा और पेंटेकोस्ट के सामर्थ के बीच कहीं अटक कर, बल्कि यूं कहिए कहीं भटक कर रह गई है। आधुनिक कलीसिया विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसे याद नहीं दिला रही है कि उसने हम पर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलने का वायदा किया है। और इसीलिए आज अधिकांश विश्वासी सुसमाचार को लेकर नहीं जाते, क्योंकि पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति में उनमें गवाह बनने की न तो इच्छा है और न ही सामर्थ्य। हम तो अपने ही प्लान्स, प्रोजेक्ट्स और रिसोर्सेस पर भरोसा करके बैठे हैं और इसलिए परमेश्वर के राज का निर्माण और विस्तार उस तरह से नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। हम आत्मिक रूप से खोए हुओं की चिंता उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं जैसे हमारे प्रभु ने की थी। उसके जीवन का तो एक ही मिशन था, खोए हुओं को ढूंढना और बचाना। आज हम उन खोए हुओं को नहीं ढूंढ रहे हैं जो आत्मिक रूप से सबसे कमजोर, खोए हुए और अंतिम हैं। द लास्ट, द लीस्ट एंड द लॉस्ट। हम उन्हें नहीं ढूंढ रहे हैं उस चरवाहे के समान जो अपनी 100 में से एक खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा था, उस स्त्री के समान जो अपने 10 सिक्कों में से एक खोए हुए सिक्के को ढूंढ रही थी, उस पिता के समान जो अपने 2 बेटों में से एक खोए हुए बेटे को ढूंढ रहा था, जिन सब का वर्णन हमें लूका 15 में मिलता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो खोई हुई एक भेड़, वो खोया हुआ एक सिक्का और वो खोया हुआ एक पुत्र परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम बाहर निकलकर उन्हें संसार और पाप के अंधकार में जाकर ढूंढने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? हम तो घर में बैठकर उनके लिए प्रार्थना में युद्ध करने के लिए भी इच्छुक और तैयार नहीं हैं। क्या हम भूल गए हैं कि एक खोए हुए पापी के लौट आने पर स्वर्ग में दूतों के सामने कितना आनंद होता है? क्योंकि वो एक खोया हुआ पापी परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। उस एक के लिए तो यीशु ने अपनी जान दी थी। वर्ल्ड विजन के संस्थापक बॉब पियर्स ने बहुत खूब कहा है, हमारे दिलों को उन बातों के लिए टूटना चाहिए जिनके लिए परमेश्वर का दिल टूटता है। जब हम अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, प्राण, शक्ति और बुद्धि से प्रेम रखेंगे, तभी तो हम उसकी सेवा करेंगे, तभी तो हम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखेंगे, तभी तो हमारे दिल उन खोए हुओं के लिए टूटेंगे और हम सुसमाचार लेकर उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। आज 2000 साल बीत गए हैं उस पेंतेकोस्त के दिन को जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा था। आज भी संसार में अविश्वासी और पापी उद्धारकर्ता और उसके उद्धार को खोज रहे हैं। वे सुसमाचार सुनकर हमसे वैसे ही पूछना चाहते हैं जैसे भीड़ ने कभी पतरस से पूछा था, हम क्या करें? या जैसे फिलिप्पी के जेलर ने कभी पौलुस से पूछा था, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ठीक कहता है रोमियो 10, 14 और 17 में कि जिसके विषय में उन्होंने सुना नहीं वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे, और बिना प्रचारक के वे सुनेंगे कैसे? क्योंकि विश्वास तो सुनने से होता है। प्रारंभिक कलीसिया तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि यीशु के 11 चेलों और नए नियम के 5 लेखकों ने सुसमाचार प्रचार के लिए अपनी जान दी थी और वे शहीद हुए थे। केवल यूहन्ना अपनी आयु पूरी करके मरा था।
The word martyr means witness. शहीद शब्द का अर्थ होता है गवाह, और इन्हीं शहीदों के लहू रूपी बीज से प्रारंभिक कलीसिया की स्थापना हुई थी। इन्होंने भी खोई हुई अनमोल आत्माओं को जीतने के लिए वही कीमत चुकाई थी जो उनके प्रभु और उद्धारकर्ता ने चुकाई थी। इन्होंने जाकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप में सुसमाचार सुनाया, जिसके लिए उन्हें ऊंचे भवनों और दीवारों से फेंक दिया गया, क्रूस पर खींचा गया, पत्थरवाह किया गया, भालों से छेदा गया, चाकुओं से भोंका गया, कुल्हाड़ी से काटा गया, कोड़ों और डंडों से मारा गया, सड़कों पर घसीट कर मारा गया, फांसी से लटकाया गया और उनके सर भी काट दिए गए। फिर भी न वो झुके और न वो रुके। प्रेतों के काम 17:6 में उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने जगत को उलट पुलट कर रख दिया था। प्रारंभिक कलीसिया के इन्हीं विश्वासियों के नमूने और कदमों पर चलते हुए हर युग के विश्वासियों ने प्रभु की उस आवाज को सुना है, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, और वे निकल पड़े उसकी धुन में अपने आप को भस्म करने के लिए। 2000 साल के विश्वासियों और उनके बलिदान की गाथा को सुनाने का आज मेरे पास समय नहीं है, पर फिर भी मैं पिछले 200 सालों के कुछ भक्तों का वर्णन जरूर करना चाहूंगी, जिन्होंने सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत कुछ खोया और परमेश्वर के राज के लिए बहुत कुछ बटोरा भी। विलियम कैरी, ये पेशे से जूते बनाने वाला था। 18वीं शताब्दी में वो इंग्लैंड से कोलकाता आया, ये कहते हुए, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर से बड़े बड़े कामों की आशा रखो और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को अंजाम दो। उसने 41 वर्ष तक यहाँ सेवकाई की। अनेक कष्टों के बावजूद उसने संपूर्ण बाइबल का बंगाली भाषा में अनुवाद किया और बाइबल का आंशिक रूप से 44 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। वो सेरमपुर बाइबल कॉलेज की स्थापना में भी सहायक रहा। उसने अपने 5 साल के बेटे को अपने ही हाथों से दफनाया, क्योंकि कोई और उसे दफनाने के लिए यहाँ तैयार नहीं था। उसने अपनी अनपढ़ बीवी का पूरी तरह से साथ निभाया और उसके पागल हो जाने के बाद भी अंत तक उसकी सेवा करता रहा। जब वो झोपड़ी जल गई जिसमें उसके बाइबल का सारा अनुवाद कार्य रखा था, तो वो फिर से जुट गया प्रभु के लिए अपनी सारी मेहनत को दोहराने के लिए। वो यहीं मरा, यहीं दफन हुआ और आधुनिक मिशन कार्य का पिता कहलाता है। हडसन टेलर, वो 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड से चाइना जा पहुंचा, इस विश्वास के साथ कि प्रभु का महान आदेश एक आज्ञा है जिसका हमें पालन करना है, न कि कोई विकल्प जिस पर हम बैठकर विचार करें। उसके अनुसार हम परमेश्वर की सेवा में केवल घुटनों पर ही आगे बढ़ सकते हैं, और वो भी प्रार्थना में। उसकी 51 वर्षों की सेवा के फलस्वरूप 1.25 लाख चीनवासी बचाए गए। वो कहता था कि यदि मुझे 1000 जीवन भी मिले तो मैं सब के सब जीवन चीन में सुसमाचार प्रचार के लिए दे दूं। उसकी पत्नी, 4 बच्चे जो 10 साल की आयु से कम थे, और वो स्वयं यहाँ मर गए और दफनाए गए। आज भी उसकी 5वीं पीढ़ी चीन के लिए सुसमाचार प्रचार की सेवा कर रही है। रॉबर्ट मुफैक्ट, वो 19वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड से दक्षिण अफ्रीका गया। उसकी 23 साल के अथक परिश्रम के बाद एक व्यक्ति ने प्रभु को स्वीकार किया। फिर भी वो 54 वर्षों तक सेवा करता रहा, ये कहते हुए कि मैंने हजारों गांवों से उठते हुए धुओं को देखा है, ऐसे गांव जिनके पास न तो मसीह है और न ही दुनिया में कोई आशा। एडोनायरम जटसन, जब 19वीं शताब्दी में उसने परमेश्वर की आवाज सुनी कि दुनिया में चले जाओ, तो वो अमेरिका से बर्मा जा पहुंचा, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं तब तक बर्मा नहीं छोड़ूंगा जब तक मसीह के क्रूस को यहाँ स्थापित न कर दूं। वो कहता था कि प्रश्न ये नहीं है कि हम मरेंगे, पर यह है कि हम ऐसे मरें कि परमेश्वर के राज के लिए बहुत सा फल ला सकें। उसने 37 सालों तक यहाँ सेवा की। 2 सालों तक उसे जेल में रखा गया और कठोर यातनाएं भी दी गईं। उसकी बीवी, 3 बच्चे जो 17 महीने से कम की आयु के थे,
सभी यहाँ मरे और उन्हें दफनाया गया। पर उसके मरने के 100 साल बाद बर्मा में 2 लाख लोग मसीह में आ चुके थे। विलियम बूथ, जो सैल्वेशन आर्मी का संस्थापक था, उसने कहा, ये मत कहिए कि बुलाए नहीं गए हैं, ये कहिए कि आपने उसकी बुलाहट को अनसुना कर दिया है। मेरे प्रियो, आज कौन सी बातें हैं जिन्होंने हमें लॉकडाउन में रखा हुआ है? हमारे डर या हमारी दूसरी प्राथमिकताएं? लोग बार बार कह रहे हैं, यीशु की बाबत सुनाओ हो ताकि वो दिल नशीन, यीशु की बातें बेशकीमत, शहद से भी ज्यादा शीरीन। मैं आज आपके सामने दुनिया के नक्शे में सुसमाचार प्रचार की एक 10/40 की खिड़की रखना चाहती हूँ। इस खिड़की में संसार के कम से कम 62 देश आते हैं, जिनमें से अधिकांश देश अब विदेशी प्रचारकों के लिए बंद हो चुके हैं। संसार की 2/3 आबादी अर्थात 5.1 बिलियन खरब लोग यहीं रहते हैं। यहाँ रहने वाले इन 5.1 बिलियन लोगों में से 3.2 बिलियन लोगों ने कभी सुसमाचार सुना ही नहीं है, यानी कि दुनिया के लगभग 41.6% जनसंख्या ने अभी सुसमाचार को सुना नहीं है। यहाँ इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड एनिमिज्म, जीववाद जैसे धर्मों की मजबूत और ज़बरदस्त पकड़ है। भारत में मसीहियों की आबादी 2.5% है और हमारे उत्तर प्रदेश में तो 1000 में से 1 व्यक्ति ही मसीही मिलेगा। हम प्रभु के आगमन का प्रचार करते हैं, उसके दूसरे आगमन का, जबकि अभी दुनिया की आधी आबादी से ज़्यादा ने उसके पहले आगमन के विषय में सुना ही नहीं है। क्योंकि मसीह ने सभी के लिए अपनी जान दी, तो सभी का हक बनता है कि वे उसके उद्धार के महाआनंद के सुसमाचार को सुन सकें। आज मसीह हमसे कह रहा है, बल्कि पूछ रहा है, जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, कि पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे? तो आइए पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर और लैस होकर हम जाएं, ताकि उस महान आदेश को पूरा कर सके जो हमारे प्रभु ने हमें सौंपा है। उसने हमें बचाया है ताकि हम सेवा करें। तो आइए हम सेवा करें ताकि दूसरे बचाए जाएं। अंत में आपके इनकरेजमेंट के लिए एक ऐसे पुराने और मशहूर गीत की कुछ पंक्तियां छोड़कर जाना चाहूंगी जो मुझे बहुत अजीज हैं। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी सेवा को फलवंत बनाए। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर का वो पाक कलाम जो कि आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में डॉक्टर मिसेस उषा सोलोमन ने हमारे मध्य में बांटा है। आइए मेरे प्रियो, अब ये समय होगा कि हम प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन से उसके बाद में हम विदा होंगे। सो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर में सम्मिलित हों, प्रार्थना करेंगे। हम सब पर अनुग्रह करने वाले, अपनी आशीषों को हम पर उंडेलने वाले, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको देने वाले हमारे महान सामर्थी परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आज के वचन से खुदावंद आपने हमको अनुग्रहित किया है। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर उषा सोलोमन के लिए कि खुदावंद आप उनको आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें और साथ ही साथ उनकी सेवकाई जो कि हमारे मध्य में है और सब लोगों के मध्य में होती है, खुदावंद आप उनकी सेवकाई को भी आशीषित करें। खुदावंद शुक्र करते हैं कि आपने हम सब लोगों को अनुग्रहित किया है कि हम आपके चरणों पर बैठकर खुदावंद अपने समय को बिताने वाले हो सकें। खुदावंद आपका वचन हमसे कहता है कि आपकी जोड़ी पर खुदावंद समय बिताना, दिन बिताना
बाहर संसार में समय बिताने से अधिक सुहाना है, सुहावना है, अच्छा है। और इसलिए खुदावंद, जबकि आप हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हम आप ही की प्यार की चाहत को प्राप्त करने के लिए आपके पास में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आज आपने अपनी प्रेम और अपनी शांति से हमको भरपूर किया है। और साथ ही साथ खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर उंडेली है और खुदावंद पवित्र आत्मा के दान और वरदान और उसके फल से आपने हमें आशीषित किया है। खुदावंद, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर से प्रार्थना करना नहीं भूले हैं कि खुदावंद, ये कोरोना महामारी से खुदावंद जो कि विश्व भर में फैली हुई है, खुदावंद इसमें आप हम सब लोगों को, समस्त मानव जाति को सुरक्षित रखें। अगर कोई संक्रमित हो गया है तो खुदावंद उसे शिफा दे, उसे चंगाई बख्शे। और खुदावंद जो रहलत कर गए हैं हमारे मध्य में से, खुदावंद ऐसी शोक की घड़ी में खुदावंद हम उन परिवारों के साथ में हैं और हम इस गम के समय में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद अपनी शांति आप उनको दें और खुदावंद उन परिवारों को फिर से उठाकर खड़ा करें। और खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जनजीवन को आप सामान्य कर दें, हमारी आपसे प्रार्थना है। खुदावंद, उससे जुड़ी हुई बहुत सी अन्य और समस्याएं उपज गई हैं, जैसे कि खुदावंद एम्प्लॉयमेंट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं और खुदावंद लोग जो है वो मानसिक रूप से भी खुदावंद परेशान होने लग गए हैं। और खुदावंद ऐसे में वो राहत चाह रहे हैं, वो आपकी सामर्थ्य चाह रहे हैं। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि हमको छू लें। खुदावंद, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को, हमारे देश को, हमारे इस खुदावंद पृथ्वी को प्रभु जी आप लोगों को छू लें, जिससे कि खुदावंद वो राहत आपसे प्राप्त कर सकें, वो सामर्थ्य आपसे प्राप्त कर सकें। खुदावंद, आपका वचन हमसे कहता है मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु उस विश्वास के कारण जो कि आपके ऊपर है। खुदावंद, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने विश्वास को हमारे अंदर पैदा करें प्रभु जी, और इसको बढ़ाएं और खुदावंद इसको सिद्धता की ओर लेकर चलें। और प्रभु यीशु मसीह, ऐसा करने में सिर्फ आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, आप जो हमारे मार्ग, सत्य और जीवन है, हम आपके पास में आते हैं। आप जो हमारे जीवन की रोटी और हमारे जीवन का जल है, आप जगत की ज्योति हैं, हम आपके पास आते हैं ताकि खुदावंद आप जो है अपने चेहरे की रोशनी से हमको प्रकाशमान करें और अपने मार्ग में हमको लेकर चलें और खुदावंद हम आपकी तरफ से आशीषित हो सके। प्रार्थना करना नहीं भूलते। हम आदरणीय बिशप साहब डॉक्टर फिलिप एस मसीह साहब के लिए खुदावंद आप उन्हें सामर्थ्य दें। खुदावंद आप अपनी आत्मा को उनके ऊपर उंडेलें और खुदावंद होने दें कि लखनऊ एपिस्कोपल एरिया की खुदावंद अगुवाई करने के लिए, उसकी पासबानी करने के लिए, उसकी निगहबानी करने के लिए खुदावंद आप उन्हें सामर्थ्य अता करें, जिससे कि खुदावंद वो पूरी कॉन्फ्रेंस के तमाम चर्चेस को, इंस्टीट्यूशंस को खुदावंद उसकी देखभाल करने वाले हो सकें और उसकी उन्नति में खुदावंद वो एक मुख्य कारण हो सके। उसी प्रकार से हम समस्त डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए, जो कि लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के हैं, खासतौर से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट एबेल के लिए और खुदावंद तमाम डिकनेसेस के लिए और खुदावंद हम पासबानों के लिए, चर्च में जो ले पर्सन्स हैं, खुदावंद जो पास्टरेट कमिटीज़ हैं उनके लिए, और साथ ही साथ खुदावंद हम सारे इंस्टीट्यूशनल हेड्स के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि प्रभु जी, जबकि ये लीडरान का खुदावंद कार्य आपने उनके हाथों में सौंपा है, खुदावंद हम विनती करते हैं कि आप उन्हें भी अपनी सामर्थ्य दें और उनकी अगुवाई करें और खुदावंद होने दें कि उनकी अगुवाई में तमाम चर्चेस जो हैं और खुदावंद तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाएं और खुदावंद आपका राज्य जो है और हमारे मध्य में फैलता चला जाए। हमारे लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस का कार्य जो है खुदावंद वो बढ़ता चला जाए, हमारी आपसे ये विनती है। खुदावंद इस समय में हम क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की जो कलीसिया है और तमाम वो जन जो कि आज की इबादत में शामिल हैं, खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं नाम बनाम आप हमको आशीषित करें। खुदावंद हमारी समस्याओं को आप अपने हाथों में लें। खुदावंद उपाय करने वाले परमेश्वर यहोवा यीरे आप ही हैं।
खुदावंद हमारी समस्याओं का आप निदान करें खुदावंद। और खुदावंद हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे मध्य में कुछ अजीज़ हैं जो कि खुदावंद बुजुर्ग हैं और कुछ बीमार हैं। हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं मिस्टर हर्षपाल सिंह के लिए, मिस्टर विनय डॉयल के लिए, मिसेस लता मैसी के लिए, खुदावंद मिस ई जोएल के लिए हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं मिस्टर वॉल्टर डैनियल को, और साथ ही साथ मिस्टर एसआर आनंद को, डॉक्टर जीएफ रावत को जो कि हमारे चर्च के बुजुर्गवार हैं। ऐसे तमाम हमारे वो अजीज़ हैं खुदावंद जो कि बीमार हैं या खुदावंद बुजुर्ग हैं, और उनके बदन में सामर्थ्य के लिए, उनकी शिफा के लिए हम खुदावंद आपसे गुजारिश करते हैं। प्रभु जी आप अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाएं और प्रभु यीशु मसीह उन सबको छू लें और खुदावंद शिफा बख्शें। धन्यवाद देते हैं यहोवा राफा कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमारे सब अजीज़ों को आपने शिफा बख्शी है, सामर्थ्य बख्शी है। खुदावंद यीशु मसीह हम आपके लहू की जय जयकार करते हैं। इन दिनों में खुदावंद अब 8 जून से जबकि धार्मिक स्थल आराधना के लिए, उपासना के लिए खुल जाएंगे, जिसमें हमारे चर्चेस भी शामिल हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि आप हमें अकल और बुद्धि दें कि खुदावंद तमाम गवर्नमेंट की, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं हम उसका पालन करते हुए खुदावंद आपकी इबादत भी आत्मा और सच्चाई के साथ में कर सकें और बुद्धि के साथ में कर सकें। और खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि ये भक्ति का माहौल जो कि खुला है खुदावंद, आराधना का माहौल खुला है खुदावंद, ये हमारे लिए खुला रहे। ऐसी आपकी कृपा हो, आपके अनुग्रह हम पर हो और ये कोरोना जो है वो नष्ट और नेस और नाबूद किया जाए हमारे मध्य में से, ताकि हम खुदावंद हमेशा आपकी आराधना करने वाले हो सकें। खुदावंद बाप आसमानी, वो सारी प्रार्थनाएं, वो तमाम आंसू खुदावंद जो कि अभी आपके सामने एक प्रार्थना के रूप में पहुँचे हैं खुदावंद, आप उन सब आंसुओं को पोंछ डालें, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लें और खुदावंद वो सब कही और अनकही प्रार्थनाओं को ग्रहण करें। और खुदावंद आपका प्रेम, आपका स्नेह खुदावंद हमको मिलता रहे। अपने प्रेम में और अपने भय में हमको बनाए रखें, अपने वचन में हमको बनाए रखें, हमारी आपसे ये प्रार्थना है। और अब इस विश्वास के साथ में कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है, अब बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखलाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला परंतु बुराई से बचा, चूँकि बादशाहत, कुद्रत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ में होती रहे, जब तक कि हम फिर दोबारा न मिले। आमीन। काश के यीशु